सभी सुखी होना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है। सब सुखी होना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किन्हीं दो आदमियों का नाम बताइए जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। आप इसको रिकॉर्डिंग उठा लीजिएगा, जो जिससे पूछूंगा उसकी तरफ बताइएगा, कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग, ऐसे इसके सही उठा लीजिए। अब मैं पूछूंगा इनसे, अनिल सिंह से, किसी दो आदमी का नाम बताइए जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं पूछूंगी दो का नाम बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, रिकॉर्डिंग चल रही है। गुरुजी, माता पिता और यही लोग बाल बच्चे। माता और पिता और ये बाल बच्चे, तीन का इन्होंने बता दिया। अब मैं मुन्ना सिंह से पूछ रहा हूँ, मुन्ना सिंह आप बताइए किन्हीं दो आदमी का नाम बताना है जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनका नाम पहले लेंगे और दोबारा लेंगे। गुरुजी से प्यार करते हैं। गुरु जी से प्यार करते हैं और कोई दूसरा नहीं। गुरु भगवान होता है। बस ठीक है, आप बताइए पांडे जी। पहला तो गुरु जी आप और दूसरा प्रभु श्री राम। बहुत सुंदर। और कोई बताए? आप देखिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, रामपाल सिंह जरा पहले जी, सबसे पहले तो मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ताली बजाइए आप। बहुत सुंदर। और कोई है इसमें जो अपने से प्यार करता है? बैठ जाइए। रामपाल सिंह जी के लिए ताली एक बार फिर। बहुत सुंदर। आप लोगों में से कोई है जो बताना चाहेगा किसको प्यार करती है? आप बताइए बिंदु जी, किसको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं? गुरुजी अपने बेटे और बेटी को। बेटा और बेटी को। आप बताइए। गुरुजी का भी हम पहले अपन नाम जप कर, तब हम भूखी रहते, तब महारानी का नाम जपते। अच्छा ठीक। और कोई बताएगा? मौर्या जी आप बताइए, सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? गुरुजी हमारे जो सब कुछ है तो आप ही हैं। हम गुरुजी से लगा लीजिए। ठीक है। वर्मा जी से मैं पूछूंगा, वर्मा जी किसको प्यार करते हैं आप सबसे ज्यादा? गुरुजी स्वयं को सबसे पहले प्यार करते हैं। चलिए इनके लिए भी ताली बजाइए। अब लगाइए। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण, पहला कारण यही है कि हम अपने को प्यार नहीं करते। हम अपने को प्यार नहीं करते। आप अपने को प्यार नहीं करते। आप अपने को प्यार नहीं करते। जिन लोगों ने कहा गुरु जी को प्यार करता हूं तो सामने बैठे हैं, तो ये तो मुंह देखी बात हो गई। लेकिन जिन्होंने कहा कि मैं अपने को प्यार करता हूं, सही कर रहे हैं। जिन लोगों ने कहा कि मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ, वो भी गलत बोलेंगे। तो वो सुखी नहीं रह सकते। बच्चों को प्यार करो, अपने पति को प्यार करो, पत्नी को प्यार करो, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने को प्यार नहीं करते तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। ये सुख चाहता कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मुन्ना सिंह, ये सुख कौन चाहता है? मुन्ना सिंह चाहते हैं कि आपकी पत्नी? इस शरीर से सुख कौन चाहता है? सभे सुख चाहते हैं। तू नहीं चाहत हो, सभे चाहत है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर उपलब्ध है। पांडे जी आप बताइए, आप सुख चाहते हैं? किससे सुख चाहते हैं? किससे सुख चाहते हैं? आप सुख किससे चाहते हैं? सबसे पहले तो अपने आप से चाहता हूँ गुरुजी। वेरी गुड, ठीक, बहुत सुंदर। बैठ जाइए। प्रश्न का उत्तर यही है। सुख चाहता कौन है? सुख मैं चाहता हूं। सुख वो आदमी चाहता है जो मेरे पास आता है और कहता है महाराज मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? मेरे 8 बिटिया हैं। 8 बिटिया होने के कारण वो दुखी नहीं है। वो दुखी स्वयं है, अपने आप में दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो अपने आप को प्यार नहीं करती। बिटिया को प्यार करती है, धन को प्यार करती है। सबसे ज्यादा वो धन को प्यार करती है कि मेरा सारा खेत और धन सब बिक जाएगा इन बिटिया की शादी करने में। तो वो अपने को प्यार नहीं करती। अपने को अगर प्यार करती होती तो इस तरीके की बात नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं, कोई भी लड़का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, तो अगर आप चाहते हो कि संसार में आपको सुखी रहना है तो सबसे पहला काम करो, अपने को प्यार करो।
क्योंकि आप अगर नंबर 1 पर अपने को नहीं रखते हो और कहीं आप नहीं रखते हो, जितने लोगों से मैंने पूछा 2 को बता दो, तो चलो पहला किसी को रख लेते, दूसरे पे अपने को रख लेते। कई लोगों ने तो, अनिल सिंह ने तो 3 बता दिया, उसमें ये कहीं नहीं है। माँ बाप और कहा बच्चे, इनका कहीं नाम नहीं है उसमें। ये चाहते सुख ये, लेकिन माँ बाप और बच्चे उनको प्यार करते हैं, तो सुख माँ बाप और बच्चे नहीं देंगे। सुख आपको आपका ये शरीर देगा, सुख आपको आपका ये विचार देगा, सुख आपको आपका अपना दृष्टिकोण देगा। सुख कहीं कोई रखी हुई चीज नहीं है। गुरु जी के पास अगर आप आवे और कहें गुरु जी सुख मुझे दे दीजिए, तो सुख कोई रखी हुई भौतिक वस्तु नहीं है। कोई रुपया, कोई सोना, कोई सोने की ईंट, ये नहीं है जो आपको गुरु जी उठा के दे देंगे। गुरु जी जो आपको देंगे वो यही बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने मन में ये भाव ले आइए कि सबसे पहले मैं हूं, सबसे पहले आप है, आपका शरीर है, आप है, आप ही आपका शरीर है। जब ये शरीर है तभी इसमें आत्मा। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो आप भूत प्रेत कहलाएंगे। और अगर आज आपका बाप बन करके कोई आ जाए और मुन्ना सिंह से कहे मुन्ना सिंह मैं तेरा बाप हूं, मर गया था मैं, लेकिन मैं फिर ये शरीर धर के पैदा आया हूं, तुम्हारा जो ये खेत है हमको दे दो, तो मुन्ना सिंह क्या कहोगे? आप खेत काहे दे देंगे? काहे खेत दे देंगे? अपने बाप को तो हमने जला दिया। मेरा बाप जब था, जब वो मर गया तो उसको हमने जला दिया, उसकी तेरही सब कर दिया, तुम्हें खेत क्यों दे दूं? क्योंकि ये सही हो सकता है कि वो बाप हो, दूसरा शरीर धर के आया। तो कहने का मतलब इन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये रिश्ता कब तक है? जब तक ये शरीर है। जब तक ये शरीर है तभी तक ये रिश्ता है। आज जिसको तुम माँ कहते हो, जब तक तुम्हारा ये शरीर है तब तक रिश्ता है। आज तुम जिसको पत्नी कहते हो, जब तक तुम्हारा ये शरीर है तभी तक रिश्ता है। जिसको तुम बेटा कहते हो, जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारा ये शरीर है, तब तक उससे रिश्ता है। जिस दिन तुम्हारा ये शरीर खत्म हो गया, तुम्हारे लिए सारा संसार खत्म हो गया। और सुख इसी संसार में ही है। हमको पाना है तो हम कैसे पाएंगे? पहली बात तो हमें ये करना है कि हमको अपने अंदर ही परिवर्तन लाना है। तो परिवर्तन किसी में नहीं ला सकते। मेरी इस बात को लिख लो बैठिया के, अगर कोई इसमें चेंज कर लेना तो मुझे बताना। अगर सवेरे 2 बजे उठने की आदत डालनी है, अपनी बीवी से कहोगे कि सुनो तुमको 2 बजे उठना है, तो एक दिन तो वो बहुत प्यार करती है तुमको ना, जिसको कह रहे हो मैं प्यार करता हूँ। माँ बाप से बोल दो कि मम्मी पापा 2 बजे उठना है, तो एक दिन तो प्यार करते हैं, उठ जाएंगे, दूसरे दिन लाठी लेके उठेंगे। कहा साले तुम्हारे से नालायक कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, 2 बजे सोने का समय है, मैं सुख में सोता हूँ और तुम कह रहे हो उठ जाओ। अरे भगवान भी मिलेंगे तो भी मैं 2 बजे नहीं उठूंगा, खबरदार कल से मेरे से बात मत करना। लेकिन अगर अपने से कहोगे कि हे अनिल सिंह तुमको 2 बजे उठना है क्योंकि तुम्हें तैयारी करनी है कंपटीशन की, तो अनिल सिंह उठ जाएंगे। बताओ अनिल सिंह सही है गलत? सही है। तो किसी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर तुम परिवर्तन कर सकते हो तो केवल अपने अंदर। किसमें परिवर्तन कर सकते हो? अपने अंदर। नोट कर लो, कॉपी में जहां नोट करना है दिमाग में नोट कर लो। सबसे पहले वैल्यू अपने को दो। दूसरी बात कि अगर परिवर्तन करना है तो अपने से शुरू करो, अपने अंदर परिवर्तन करो। और परिवर्तन क्या करो? तीसरी बात मैं बता दे रहा हूं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखो। पैसा कमा के ले आओ, पत्नी को दे दो, लेकिन पत्नी से फिर अपेक्षा नहीं रखो कि वो तुमको लौटा के देगी। अगर तुम ये अपेक्षा रख के दे रहे हो तो तुम्हें दुखी मिलेगा। किसी को भी पैसा उधार दे दोगे और तुम सोचोगे मेरे समय पे काम ला करके दे देगा, दुख ही मिलेगा। सबसे कहते घूमोगे कि मैंने इनकी जरूरत थी तू दे दिया, ये हमको बार बार दौड़ा रहे हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? किसी से कोई अपेक्षा न रखो। कोई अपेक्षा अगर रखना है तो अपने आप से रखो। और अपेक्षा रखो, क्या रखो? यही अपेक्षा रखो कि हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। तीसरी बात मैंने आपको बताया, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, न बेटे से, न बहू से, न सास से, न ससुर से,
न घर से, न द्वार से, न स्कूल से, न कॉलेज से, न पैसे से, न रुपए से, न खाने से, न पीने से। किसी से अपेक्षा नहीं रखो और अपने इस शरीर से भी अपेक्षा नहीं रखो, क्योंकि ये भी विद्रोह करता है। अभी देखो तुम लोग बैठे हो, तुम लोगों का शरीर विद्रोह कर रहा है। थोड़ी देर में देखूंगा कोई पैर खोल लेगा, कोई हाथ ऐसे अंगड़ाई करेगा, कोई कुछ करेगा। ये क्या है? तुम्हारे शरीर का विद्रोह है। शरीर क्या चाहता है? सुख चाहता है। ये शरीर तुमसे भी सुख चाह रहा है। क्या है? मैं जैसे चाहता हूं मुझे बैठने दे, तुम मुझको यहाँ पलथी मार के बैठा दिया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, अब मैं फैलना चाहता हूं। ये तुम सोचते हो कि मेरे दर्द हो रहा है, वो दर्द नहीं हो रहा है, वो विद्रोह है तुम्हारे शरीर का तुम्हारे साथ। तो जब तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, विद्रोह कर रहा है, तो किसी और से क्या अपेक्षा रखते हो? कोई अपेक्षा न रखो। इस शरीर से भी अपेक्षा नहीं रखो। अगर इस शरीर को शुद्ध नहीं रखोगे, इसको सही रहने के लिए जितना इसको खाना पीना चाहिए नहीं दोगे, तो ये इसी तरह की स्थिति में आएगा। और तुमको अपनी व्यवस्था अपने लिए स्वयं करनी है, तभी ये हो पाएगा। और किसी से अपेक्षा रखो कोई और कर देगा तो नहीं। तो सबसे बड़ा सुख का कारण क्या है? किसी से अपेक्षा नहीं रखना। आप सोचती हैं कि हम अपने सास का पैर दबा देते हैं शाम को, जो वो कहती है दौड़ के उसकी सेवा कर देते हैं। आप अपने कमरे में सोई हैं, 4 बजे सास ने आवाज दे दिया, बहू आप भी नींद में हो सकती हैं, नहीं सुना आपने, सवेरे सारा किया धया आपका जितना आप किए हैं सब आपका हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल सब कुछ बेच के, घोड़ा बेच के सो जाती है। मैं रात को बुला रही थी, अरे मुझे कैंसर है, मेरे को दवा नहीं देना चाहती। ये सोचती है कि जितने जल्दी ये मर जाए बुढ़िया उतना ही अच्छा है, जबकि ऐसी कोई इच्छा उस बहू के अंदर नहीं है। तो अगर आप अपेक्षा रख रही थी सेवा करने के बाद कि मेरी सास हमको कहेगी बड़ी अच्छी बहू है, तो दुख मिलेगा, तो सेवा कर दो। मैं ये नहीं कहता, जितना तुम्हारा शरीर साथ देता है उतनी सेवा कर दो, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा न करो। केवल और केवल एक ही बात है, किसी से अपेक्षा न करो, अपने शरीर से भी अपेक्षा न करो। जो तुम्हारा दिमाग है इसमें हमारे भाव आता है, तो भाव आता है तो कुभाव भी आता है। भाव कैसा आता है? आपके मन में भाव आया कि मेरे गुरुजी हैं, इनके प्रति हम सम्मान रखें, ये आपका भाव है, सुंदर भाव है। और यदि आपके मन की कोई इच्छा गुरु ने पूरा नहीं किया, जैसा आप चाहते हैं वैसा उसने आदेश नहीं किया, तो आपके अंदर कुभाव आएगा। आप कहेंगे कि गुरु जी को बदल लो, चलो आज से मैं दूसरा गुरु कर लेता हूँ, इनको मैं इतना खर्चा करता हूँ, इनके आश्रम आगे बैठता हूँ, जब ये कोई भंडारा करते हैं तो मैं घर से अनाज और दाना और सब लेके आता हूँ, यहाँ मरता हूँ, सेवा करता हूँ। आइए देखिए हमको डांट दिए, ऐसे गुरु को क्या हो सकता है, चलो हम छोड़ के चलते हैं, दूसरी जगह चलते हैं। तो ये कुभाव हो गया। मैं बता रहा हूं क्या भाव है और क्या कुभाव है। तो भाव और कुभाव कब पैदा हुआ? जब आपने भाव रखा था। उस शिष्य ने भाव क्या रखा था कि मैं गुरु जी की सेवा कर रहा हूं, उनके आश्रम में हर काम में भाग लेता हूं, तो उसकी अपेक्षा क्या थी कि गुरु जी मेरी सुनेंगे। लेकिन कुभाव उसके अंदर क्यों आ गया? क्योंकि उसकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। तो अगर वो अपेक्षा न रखता गुरु जी से कोई कि मेरा काम है, आश्रम में मैं आता हूं, करता हूं, मेरे कोई अपेक्षा नहीं है, तो उसको कोई बुराई नहीं होगी। तो इसी तरह से कोई अपेक्षा न अपनी पत्नी से रखो, न अपने बेटे से रखो। बहू को सास से भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये कर कौन सकता है? केवल तुम कर सकते हो। अगर तुम अपनी पत्नी को भी कहो कि तुम अपेक्षा न रखो किसी से, तो वो करेगी? नहीं करेगी। जैसे 2 बजे तुमने उठने की आदत डालनी है तो तुम अकेले डाल सकते हो, ऐसे अपेक्षा न रखने की आदत भी तुम किसी को नहीं सिखा सकते। मैं नहीं सिखा सकता तुमको, अगर तुम सीखोगे तो अपने आप से सीखो। मैं नहीं सिखा सकता। अगर मैं प्रवचन कर रहा हूं लेकिन मैं कहूं कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा, नहीं। मेरा जो ये बात है अगर इसको आप ग्रहण करोगे,
इसको आप करोगे तो आप खुद करोगे, या कोई उपाय है इसमें से कोई हाथ उठा के बताए कि नहीं गुरुजी ये उपाय है, इसको शरबत की तरह से घोल के हमको पिला दो और मैं 2 बजे उठने लगूंगा, है कोई उपाय? नहीं है। तो मैंने 3 बिंदु आपको बताया, इन 3 बिंदुओं का अगर आप पालन कर लेंगे तो आपके इस संसार में जीना आपका आसान हो जाएगा। जिसको हम सुख कहते हैं वही दुख है, जो सुख है वही दुख है। अगर दुख शब्द का नाम लेते हैं तो उसमें सुख सम्मिलित होता है, और अगर सुख का नाम लेते हैं तो उसमें दुख सम्मिलित होता है। ये शब्द द्वंद्वात्मक है। जब हम कहते हैं युद्ध तो युद्ध में जीत और हार दोनों होता है। जब हम कहते हैं जीत तो उसमें हार सम्मिलित होती है। इसी तरह से इस संसार में जितनी भी चीजें बनाई है भगवान ने, सब इसी तरह से दुविधा वाली, दो हर एक चीज का 2 अर्थ करके बनाया है। गोस्वामी जी ने इसको लिख दिया, क्या लिख दिया कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना गुण और अवगुण मिला करके किया। तो गुण और अवगुण से जब इस सृष्टि की रचना हुई है तो हम न गुण को देखें न अवगुण को देखें। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि सबसे बड़ा गुण क्या है कि उसको देखे ही नहीं, न गुण को देखे न अवगुण को देखे। उत्तरकांड के 50वें दोहे में ये इस तरह की वर्णन आया है। तो मैं आपसे खाली यही कह रहा हूं कि 3 बातें जो हमने किया है, अगर आप अपने जीवन में पालन करेंगे, पालन तुम ही कर सकते हो। अगर तुम अपने को प्यार करते हो, अपने सुखी रहना चाहते हो, अपने अंदर किसी तरह की अपेक्षा किसी से नहीं रखते हो, तो तुम्हें दुखी कोई कर नहीं सकता। तो इसी के साथ मैं बोलूंगा, आप लोग श्री राम जय राम करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।